देवियों, भाइयों, बाल संस्कार शाला जो गायत्री परिजन है, प्रज्ञावान है, जागृत हैं, बाल संस्कार शाला चलाने के लिए अपना समय, श्रम, धन खर्च करते हैं कि चलिए एक गुरु का बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन अच्छे कार्यों को समाज में महत्व नहीं दिया जाता। वजह महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? इच्छा तो होती है हमारे बच्चे संस्कारवान बन जाएं, इच्छा खूब होती है। बाल संस्कार शाला का हमारे दरवाजे पे बोर्ड लगा है, बहुत से लोग देखते हैं, आते हैं, साहब हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। एडमिशन तो कर लेते हैं, भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, समय श्रम भी खर्च किया जाता है, लेकिन बच्चों को जो दिया जाना है वो संस्कार शाला नहीं कर सकती, अकेले नहीं कर सकती। इसके 3 आधार हैं: बालक, बालक के माता पिता और आचार्य। बालकों को आचार द्वारा आचार, विचार, व्यवहार, संस्कृत, संस्कार एवं शिष्टाचार संबंधी बातें बताए जाते हैं, बताए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यदि माता पिता आगे नहीं आते हैं तो वो एकाकी प्रयास बना रहता है। एकाकी प्रयास, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। दोस्तों, हम चाह के भी अपने बालकों में संस्कार नहीं दे सकते। गुरुदेव की पुस्तक में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि बालक की जो संस्कार शाला है वो एक्चुअली में उसका परिवार है, उसका घर है, उसके माता पिता हैं, उसके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं और परिवार के सभी सदस्य हैं। अगर साथ में ही रहते तो माता पिता हैं। माता पिता ही अपनी संतानों को गढ़ सकते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, इतिहासों में भी वर्णन आता है कि माता पिता का त्याग और तपश्चर्या हमेशा उसके बालक को संस्कारवान बनाती है। अगर आपके पास समय कम है, पालकों के पास समय कम है और वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो उन्हें समय निकालना पड़ेगा। अपने बच्चों के खातिर घर का वातावरण बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे, जैसा वातावरण रखेंगे उसी तरह के आचार विचार बच्चे के मन में आएंगे और जीवन पर्यंत बने रहेंगे। साथियों, जो गायत्री मिशन के लोगों की कोशिश है उसमें हमारे अभिभावकों को, माता पिता को सहयोग करना पड़ेगा। साथ मिलके हम चलेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे महात्मा गांधी बन सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं, आइंस्टीन बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र बन सकते हैं और जाने क्या क्या बन सकते हैं।
आइए कुछ बातें बताते हैं। अगर आपको लगता है, माता पिता को लगता है कि नहीं हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, आप बताइए हमें, तो हम बताते हैं कि हम क्या सिखाते हैं बच्चों को और बाल संस्कार शाला में क्या सिखाया जाता है। आपके बच्चों ने अगर कभी सीखा हो तो वो आपके बच्चों के जीवन में उतरा नहीं होगा। इसलिए नहीं उतरेगा कि आपने कुछ नहीं किया उसमें। अगर आपका मन हो बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने का तो क्या करिए आप ही नहीं उठते। प्रातः जागरण की बात मैं करता हूं तो आप ही नहीं उठते, बच्चे क्या उठेंगे, बच्चों को कौन उठाएगा। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताता हूं जिन्हें अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके बच्चे भी करना शुरू कर देंगे और यही संस्कार आप देंगे, आपका परिवार देगा, आपकी पत्नी देगी, आपके घर के अन्य सदस्य देंगे, देना आपको ही पड़ेगा। चलिए पहले प्रातः जागरण के लिए पालक क्या करें, सूर्योदय के पूर्व प्रातः जागरण के लाभ बताएं, स्वयं जागें, बच्चे को भी जगाएं। बच्चा जब उठ जाए तो चरण स्पर्श के लिए कहिए कि बेटा पैर छूइए आप हमारे, आपके गुरुजी और अन्य जो शिक्षक हैं यही तो बताते हैं कि प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माता। भगवान राम भी सुबह सुबह उठ के माता पिता के चरण छूते थे और गुरु के चरण छूते थे। यही मात्र एक क्रिया करते थे और भगवान हो गए। तो आप क्यों नहीं हो सकते? लेकिन करना पड़ेगा। बच्चे की दिनचर्या में मार्गदर्शन करिए, उसको प्रेरित करिए, उसका संकल्प बल बढ़ाइए कि आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अलार्म घड़ी में ऊषा पान हेतु जल की व्यवस्था कर दें। अलार्म घड़ी की व्यवस्था करें घर में और ऊषा पान यानी कि तांबे के लोटे में पानी भर के रात में रखें और सुबह उकड़ू बैठाल कर उसे पानी पीने को कहें, स्वयं पिए। मित्रों, कमरे में उगते हुए सूर्य का एवं गायत्री मंत्र का चित्र इस तरह लगाइए कि बच्चे की उठकर उस पर दृष्टि पड़े, उस चित्र पे पड़े और आत्मबोध की साधना उसे सिखाइए कि चित्र पर पड़े, सबको प्रणाम करे, कर मंत्र करे, धरती मंत्र का जप करे और उषापान के लाभ और महत्व बताएं, पैर छूने के लाभ और महत्व बताएं, गायत्री मंत्र का जप करने का लाभ और महत्व बताएं। बच्चों की दैनिक क्रियाकलापों को उचित प्रेरणा और प्रोत्साहन दीजिए। बच्चों की दैनिक क्रियाकलापों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए। ये नहीं कि जरा जरा सी बात पे आप बच्चों को ये कहते घूमे कि गधा है, नालायक कहीं का, कुछ नहीं आता जाता। अगर ऐसा आप कहते हैं तो आप पाप करते हैं। बच्चों को आप अगर कुछ दे सकते हैं तो प्रेरणा दे सकते हैं, उसे ऊंचा उठने के लिए उसको वक़्फ़ कर सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। धन वन तो सब व्यर्थ की चीजें हैं। धन से बच्चा ऊंचा नहीं उठता, आपके प्रोत्साहन से ऊंचा उठता है। आपका फेथ, आपका विश्वास जब बच्चे पर जमने लगता है तो वो करने के लिए उतारू हो जाता है। सुव्यवस्था रखिए, बिस्तर को स्वच्छ रहिए, सामान को व्यवस्थित रखिए और बच्चे के छोटे छोटे कार्यों को प्रेरणा दीजिए और प्यार दीजिए। उषापान के बारे में अगर आपको और जानना हो तो सिकनेस एसोसिएशन जापान की एक संस्था है जो उषापान के माध्यम से व्यक्तियों की समस्त बीमारियों, इवन दैट कैंसर तक की बीमारियों को पानी पीने से ठीक करती है, पानी पिलाने से ठीक करती है, जो हमारे यहाँ की ऋषियों की पद्धति और परंपरा थी। बच्चों को दांत साफ करने की आदत सिखाइए, उनको पौष्टिक आहार दीजिए, नाश्ते में अंकुरित भोजन दीजिए, सादा
सब्जी या ज्यादा मसालेदार न देके उन्हें सादा सब्जियां खिलाइए और स्वदेशी अपनाएं, इसमें गौरव करें, इस तरह की आदत विकसित कीजिए। आयुर्वेदिक पाउडर आप बना के रखिए और मोटा कपड़ा पहनाइए। बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाइए। घर में स्वच्छता का वातावरण रखें। घर में एक पूजा का स्थान निश्चित होना चाहिए। पूजा की सामग्री भी निश्चित होनी चाहिए। स्वयं भी नित्य उपासना करें, गायत्री मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप करें, ध्यान करें और गायत्री के भावार्थ सहित चित्र पूजा में रखें, उसके मंत्र का भावार्थ। तुलसी का गमला घर में पवित्र स्थान पर रखें। तुलसी के चमत्कारी गुण की पुस्तक तथा दैनिक उपासना की पुस्तक घर में रखें। स्नान, मालिश, व्यायाम हेतु बालक क्या करें? ताजे पानी से स्नान करना, रगड़ कर नहाना, पानी का अपव्यय न करना आदि का महत्व बताएं। सूर्य के प्रकाश में तेल मालिश, व्यायाम के लाभ बताएं। बच्चे को सुपाच्य सादा भोजन कराएं। संभव हो तो बालक के पीने हेतु देशी गाय का दूध ही मंगाएं। नाश्ते में रेडीमेड ब्रेड इत्यादि प्रयोग न करें। बच्चों की पाचन शक्ति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंकुरित अन्न का उपयोग कराएं। घर में बच्चे के पढ़ने, लिखने, सोने, मनोरंजन आदि का समय सर्वसम्मत से निश्चित करें तथा उसका कड़ाई से पालन करें। बच्चों के पढ़ाई में सहयोग करें। घर में अच्छे प्रेरणादायी महापुरुषों के साहित्य रखें। साहित्य तो रखते नहीं, लाइब्रेरी बनाइए आप बच्चों के लिए। आप 15-15, 20-20 लाख की फीस देके इंजीनियर और जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं, ये भी करिए। इंजीनियर बनना तो ठीक है, डॉक्टर बनना भी ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सत साहित्य घर में होना चाहिए। टीवी कम चलाइए। स्वयं टीवी देखने में संयम कीजिए। माता पिता बच्चों के सामने सदैव अपना आदर्श प्रस्तुत करें ताकि वे उनसे अच्छी बातें सीख सके, अनुसरण कर सके। बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कीजिए जिससे उनके भीतर स्वयं के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो सके। लाड़ में बच्चों का नाम बिगाड़ कर मत बोलिए। स्वयं भी बड़ों की आज्ञा का पालन करें। बच्चों के सामने किसी की चुगली और निंदा कतई न करें। उन्हें ज्ञान की बातें तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो सांसारिक ज्ञान है उसे आप मत सिखाइए। तो सांसारिक ज्ञान में स्वार्थ और परदोष दर्शन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कीजिए। वचनबद्धता की प्रेरणा दीजिए। बच्चों को देना सिखाइए। असली अध्यात्म यही है कि जो पास में है वो दिया जाए और जो अच्छी बातें हैं उन्हें लिया जाए। लेने देने का क्रम सिखाया जाए। गरीबों को मदद करने का क्रम सिखाया जाए। आपस में तू मैं करके लड़िए मत। शाकाहारी संतुलित भोजन दीजिए। तीखी मिर्च, अचार आदि की आदत मत डालिए। स्कूल के टिफिन में फास्ट फूड, तली भुनी चीजें, बाजार की सामग्री मत रखिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। निश्चित समय पर भोजन कीजिए और कराइए। निश्चित समय पर उठिए। एक टाइम टेबल आपका घर का होना चाहिए। बच्चों के साथ मिलकर बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें। भोजन बनाने से पहले गेहूं, आटा, चावल में से एक मुट्ठी अन्न दान करें। रसोई में घट स्थापित करें। माह के अंत में उचित व योग्य स्थान में दान करें। भोजन बनाने पर 5 कौर गुड़ घी मिलाकर अग्नि में आहुत समर्पित करें। इससे भोजन प्रसाद बन जाता है, जिसे खाने वाला सुसंस्कारी बनता है। इसी को बलवैश्य देव यज्ञ के नाम से बताया जाता है। 5 आरतियां
से आप पके हुए भोजन में से अलौना भाग निकाल के 5 रोटियां गुड़ घी मिलाकर दे दीजिए। रसोई घर साफ रखें। रात्र में जूठे बर्तनों में रखे जूठों से हानिकारक जीवाणु पैदा होकर वातावरण को विषाक्त बनाते हैं। पीने के पानी में तुलसी पत्र डालकर रखें, इससे पानी शुद्ध बना रहता है। बच्चों को भोजन पश्चात अपनी थाली स्वयं हटाने को कहें तथा वज्रासन पर बैठने को कहें। पाठशाला जाने से पूर्व माता पिता क्या करें? बच्चों के उपयोग की वस्तु रखें। पुस्तक, पेंसिल, जूता, कपड़ा आदि रखने का स्थान निश्चित कर दें और वहीं रखने हेतु प्रेरणा दें। समय का महत्व समझाएं, समय संयमी बनाएं। बच्चों की उपयोग की वस्तुएं रखने की जगह निश्चित कर दें। मित्रता की संगति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पालक क्या करें? बच्चों को घुमाने फिराने अपने साथ ले जाएं, उन्हें खुलकर बातचीत करने का अवसर दें। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखें कि बालक किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ विद्यालय जाना पसंद करता है, कहाँ रुचि लेता है। माता पिता मित्रवत व्यवहार करें। सहयोग, सहानुभूति, प्रेम तथा क्षमता का विकास। माता पिता इसके लिए क्या करें? बालकों से जो अपेक्षा है माता पिता भी उसे जीवन में उतारें। बातें तो अच्छी अच्छी बहुत जानते हैं। हम रामायण कई बार पढ़ी है, गीता भी हमने कई बार सुनी है, भागवत भी हमने कई बार सुनी है, लेकिन उसमें दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो जो हम चाहते हैं उसे अपने जीवन में उतारें। धर्मघट स्थापित कर माता पिता भोजन के पूर्व बच्चे से घर पर ही एक मुट्ठी अन्न दान कराएं। बच्चों में बचत की आदत डालें, सेवा कार्य कराएं। भाई बहन में परस्पर त्याग, सहयोग एवं प्रेम का वातावरण बनाएं। घर में ईर्ष्या, चुगली का वातावरण न बनाएं। अक्सर माता पिता घंटों बैठ कर यही बातें करते रहते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, वो बदमाश है, ये बदमाश है। बच्चा सुनता रहता है, जानता रहता है, देखता रहता है, और जब वही पारिवारिक सदस्य आपके घर आता है तो आप उससे बड़े हंस के बात करते हैं। भ्रमित होता है कि ये इतना खराब आदमी, उससे मम्मी पापा बड़े हंस के बोल रहे हैं, इज्जत सम्मान दे रहे हैं, और पीठ पीछे तो इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा ना करें। घर में प्रतिदिन यज्ञ का वातावरण बनाए, चाहे सूक्ष्म हो, दीपक में हो, चाहे बलवैश्य के द्वारा हो, नहीं तो हफ्ते में एक दिन का क्रम बनाए। सत्संग का आयोजन करें। अच्छी बातों को करने के लिए सत्संग करें। बैठें, प्रज्ञा पुराण सुनाएं, गुरुदेव की छोटी छोटी किताब पढ़ के सुनाएं, रामायण रख लें, गीता रख लें, किसी एक प्रसंग पर चर्चा करें। घंटे आध घंटे का क्रम बना लिया जाए। श्रमदान हेतु बालकों को प्रोत्साहित करें। घर में गमले रखें, उनकी गुड़ाई, सफाई इत्यादि करें, बच्चों को सिखाएं। झाड़ू लगाना, साफ करना, कपड़े साफ करना, कपड़े धोना आदि कार्य किए जा सकते हैं। श्रम करना सम्मान का प्रतीक है, ईश्वर की पूजा के समान पवित्र है। यह भाव विकसित करें। घर के आंगन में लगे पौधों में पानी डालना, निराई गुड़ाई का कार्य, नए पौधे रोपना, भोजन के बाद जूठी थाली उठाना, भोजन के स्थान पर सफाई के स्थान पर रखना, साफ करना, अपना बिस्तर बिछाना, उठाना, कपड़े साफ करना, अपना कमरा जमाना आदि कार्य खुद करें और बच्चों को से भी कराएं। मनोरंजन एवं प्रतिभा परिष्कार के लिए बच्चों को गायन, वादन, भाषण, नृत्य, नाटक, निबंध, मंत्र पाठ आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन दें एवं उसकी तैयारी कराएं। प्रेरणाप्रद प्रसंग, संस्मरण, कहानी, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं में भागीदारी करना। ध्यान, योग, एकाग्रता, सूर्य नमस्कार, प्रज्ञा योग व्यायाम,
सड़क नियम, नागरिक कर्तव्य का पालन, पर्व, त्योहार एवं उत्सवों के आयोजन की तैयारी करें एवं मार्गदर्शन करें तथा इन कार्यों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नए नए खेल सिखाएं, बच्चों को निश्चित समय पर खेलने हेतु अवश्य भेजें, आलस्य प्रमाद छुड़ाएं। स्वास्थ्य के लिए घर में शुद्धि, उच्चारण एवं पठन पाठन का अभ्यास कराएं। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था बनाएं, प्रेरणा दें, उसे क्या पढ़ना है पहले से निश्चित करें। पढ़े हुए बातों का मनन चिंतन करें। घर में मन भ्रमित करने वाला चित्र एवं स्तरहीन साहित्य न रखें और न ही पढ़ें। दूरदर्शन की अश्लीलता एवं हिंसा के विष से नौनिहालों की रक्षा करें। टीवी से ज्ञानप्रद एवं अच्छे कार्यक्रम देखने की अनुमति दें एवं स्वयं भी देखें। परिवार के सब सदस्य सामूहिक रूप से सायंकालीन प्रार्थना आरती की व्यवस्था घर में बनाएं और उसमें शामिल हो। सायंकालीन भोजन प्रातः अनुसार हो। परिभ्रमण, कहीं बाहर आने जाने के लिए बालकों की तैयारी कराएं। अनुशासन पालन हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें। परिभ्रमण से लौटने के पश्चात परिभ्रमण पर बालकों से विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अध्ययन का संस्कार, रोशनी की समुचित व्यवस्था, पढ़ने का स्थान निश्चित, बालक बालिकाओं हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें। बिस्तर पर पढ़ने लिखने की आदत न डालें। बच्चों के लिखने पढ़ने का ध्यान रखें। साथियों, आप अपने बालक की बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को विकसित होने में मदद कीजिए। बच्चे को समय पर संस्कारशाला भेजें, या नहीं भेज सकते तो YouTube पर और गायत्री मिशन से सत्साहित्य बच्चों का प्राप्त करें। ढेरों साहित्य उपलब्ध है, उसे पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। यही तरीका है कि आप अपने बालकों में अच्छी आदत डाल सकते हैं और जिस दिशा में चाहें उसे भेज सकते हैं। आप उसे महापुरुष भी बना सकते हैं और आप उसे साहित्यकार भी बना सकते हैं, कलाकार भी बना सकते हैं। आप उसकी रुचि देखिए, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसके दैवी गुण हैं उसके भीतर, उस दिशा में उसे भेजिए। निश्चित ही वो सफल ही नहीं, उस दिशा में, उस स्थान पर आपका, आपके परिवार का, देश का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए ही